देख रहे सी न्यूज भारत में। हाँ, आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, और इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि किस तरह से अमरोहा में ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के आगे झुका प्रशासन, कैसे बाराबंकी में महिला कांस्टेबल बनी मोमबत्तियों की दुकानदार, वहीं ललितपुर में किसने फूका महाराष्ट्र सरकार का पुतला। साथ ही बात करेंगे लातेहार में हुई वाहन दुर्घटना में घायल युवक की मौत की, और मथुरा में कोतवाली में आयोजित मीटिंग की। इन सभी खबरों के बारे में जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। हसनपुर फतेहपुर अधेक में गोकशी की घटना के चलते ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के सामने झुका प्रशासन, अज्ञातों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। हम आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के आदमपुर थाना के इलाके के गांव फतेहपुर अधेक में बीती रात गौ तस्करों ने गोवंश पशु का कटान कर अवशेष मौके पर ही छोड़ दिए। सुबह जैसे ही ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। आनन फानन में पुलिस ने गो अवशेषों को गड्ढा खोदकर दबवा दिया, जिसके बाद प्रशासन को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा, जहां ग्रामीणों ने हत्यारोपी गौ तस्करों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। वहीं मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक भारी पुलिस बल ने मामले की जाँच पड़ताल की, जहाँ सूचना पर पहुंचे एसडीएम विजय शंकर और क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र पांडे ने जांच पड़ताल की, जिसके बाद आदमपुर थाना प्रभारी पंकज वर्मा ने बताया कि अज्ञात गौ तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और कार्रवाई किए जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने सीओ एवं एसडीएम से कहा कि गोकशी के मामले को दबाए जाने का प्रयास किया जाता रहा है और अभी 10 से 12 गायों को जहर देकर मार दिया गया था, जिसमें अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। साथ ही इस मामले में भी दबाए जाने का पूरा प्रयास किया गया है। आरोप है कि उन्होंने एसओ आदमपुर सहित पुलिस बल को सूचना दी, तब कहीं जाकर मामले को संज्ञान में लिया गया। उन्होंने कहा कि गोकशी के मामले को दबाया ना जाए और गोकशी करने वाले हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूप सिंह है। कौन से गांव के रहने वाले हो? फतेहपुर देख। ये जो गाय जो का मामला है, क्या है मामला? साहब हम तो सो रहे थे, आएगा हरे थके, उसने सुबह को आँख खुली हमारी, हम जंगल झाड़े ढोल जंगलों खोलने बांधने को उठे, तो हम पेशा फिरने को बाहर निकले। यहाँ हमने आतोजड़ी देखी। किस चीज की आतोजड़ी? गाय की, और ठीक मंदिर के सामने। और जब हम उठे तो गाड़ी भी खड़ी देखी हमने, मोड़े सामने हमें देख कर गाड़ी एक संग। तो कितने बजे घटना लगभग मानी? 3 साढ़े 3 बजे करीब थी। तो क्या पुलिस भी आई थी यहाँ पे? पुलिस, हाँ पुलिस भी आई थी। तो क्या कार्रवाई पुलिस ने की? पुलिस ने देखभाल करके पुलिस ने बोला नहीं, ये तो अब भाई जो हो गया, इसे दफना दो आतोजड़ियों को। वो अपने रख के गाड़ी में यदि ले गए लिख के, और उसने आतोजड़ी गाड़ी में रखवा के दफनवा दी वो आतोजड़ी उसकी, और उस पर खूनों में पानी छुटवा दिया। उनके कैसे हमने पानी छोड़ दिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी प्रमोद कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच अमरोहा मेरठ प्रांत। ये जो गाय का मामला, क्या मामला है ये जी सुबह 3 या 4 बजे की घटना है। विधर्मियों ने मंदिर के सामने ये गाय काटी है, और ये बहुत बड़ी घटना है। ये हिंदू समाज में ऐसी घटना आज तक हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर ऐसी घटना कभी नहीं हुई, जो ये आज इतनी बड़ी घटना हुई है यहाँ पर। तो क्या प्रशासन आए थे यहाँ पर? इसमें प्रशासन के लोग 3-4 बजे जो उसी टाइम के बाद में लोगों ने इत्तला करी, उसमें जो आए उन्होंने जो सामान था उसका जो ओझे जो होते हैं वो उन्होंने दबा दिए, और उसमें अभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दिया है, सीओ साहब भी आए हैं और एसडीएम साहब भी आए थे कि इसमें कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं हुई तो अपने हिंदू जागरण मंच और अन्य संगठन उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। जनपद अमरोहा से कैमरामैन रामवीर सिंह के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी का एक अनोखा कार्य सामने आया है, जिसकी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। आपको बता दें कि बाराबंकी की रामनगर थाना क्षेत्र के चैनपुरवा गांव में अधिकतर महिलाएं अवैध शराब बनाने के काम में लगी हुई थी। ये बात बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी को पता चली, जिस पर बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद ने और उनकी पत्नी उस गांव में पहुंचकर महिलाओं के साथ बैठकर चौपाल लगाई, जिस पर उन्हें मोटिवेट किया गया और उन्हें मिशन कायाकल्प के अंतर्गत मधुमक्खी का पालन कराया, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार भी देखने को मिलने लगा।
महिलाएं मधुमक्खी का शहद निकाल कर उसके बाद मधुमक्खी के छत्ते से निकले हुए मोम की मोमबत्ती बनाकर मार्केट में बिक्री करती हैं। फिलहाल बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक उनकी आय दोगुनी करने में लगे हुए हैं और महिला कांस्टेबल को भी स्टॉल लगवाकर बाजारों और मेले में बिक्री करवा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने हमारे संवाददाता राम कुमार वर्मा से बातचीत करते हुए बताया कि चैनपुरवा गांव में करीब 94 परिवार थे, जिनमें से 90 परिवार ने शराब बनाना छोड़ दिया है। वो अब मिशन कायाकल्प के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और उन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का कार्य काफी जोरों से चल रहा है, जिसमें बाराबंकी के जिलाधिकारी आदर्श कुमार सिंह और बाराबंकी के मुख्य विकास अधिकारी मेघा रूपम जोर लगाकर उन्हें योजनाओं का लाभ देने में लगे हुए हैं। जल्द ही उनकी जिंदगी में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। मैम, प्रशासन की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और जिस चीज़ को आप बेच रही हैं, ये प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा है इसमें, इसके बारे में क्या कहना है? दिया के बारे में बताइए कुछ आप। ये दिया के बारे में ऐसा है, मेरे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर चतुर्वेदी, चैनपुरवा एक गांव है, वहाँ शराब का धंधा चलता था। वहाँ पे गए तो उनके मतलब वो सब छुड़वा के ये सब धंधा इनको चलवाया गया कि मतलब ये आप लोग इससे आगे बढ़े, तो हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। कितने घर थे वहाँ पर जो महिलाएं काम करती शराब का? शराब इस 1000 कुछ थी, इस समय 90 हो गए हैं। 90 घर थे? हाँ, मतलब 90 घर की महिलाएं जो है शराब बनाने का काम हाँ हाँ हाँ। तो इस समय मतलब सर मेरे पुलिस अधीक्षक यही काम करवाए हैं, जो कि हम लोग इनकी सहायता कर रहे हैं। मतलब उन सभी लोगों ने शराब का काम छोड़ के ये वाला काम है, हाँ वो बनाने का काम। पहले मधुमक्खी का पालन मेरे सर पुलिस अधीक्षक चतुर्वेदी ने करवाया था सर, तब उसके बाद ये भी करवाया है, क्योंकि दीपावली आ रही तो ये भी एक कारोबार उनका चलेगा। हम कांस्टेबल हैं? हाँ, महिला कांस्टेबल निशा यादव। इस दिए की खासियत क्या है? इस दिए की खासियत है कि निम्न इसका 2.5 घंटा है चलने का। क्या जल्दी रहेगा? हाँ, 2.5 घंटा जलती रहती है और सर इसमें कोई प्रदूषण है नहीं है। मतलब ये एक बार इसको जला देंगे? हाँ, 2.5 घंटा चलेगा। हाँ, इसमें कोई मिलावट नहीं है और मतलब उसी का। तक कितने दिए बेच चुके हैं आप? मैंने 2000 बेच चुके हैं। 2000 बेच चुके हैं? हाँ। अच्छा, तो जो ये सारी दिए वहीं से उसी गांव से आई हैं? हाँ, सारी दिए वहीं से आए हैं। खुद महिलाओं ने बनाया? हाँ, खुद ने बनाया। सर, अभी चैनपुरवा में जो है महिलाएं द्वारा दिए बनाए जा रहे हैं, तो किस तरह कहाँ पर ये दिए जाएंगे, कैसे इनको जो है आगे बढ़ाया जाए? चैनपुरवा की महिलाओं द्वारा 2 प्रकार के दिए बनाए जा रहे हैं। एक मिट्टी की दियाली में 20 वैक्स से दिए बनाए जा रहे हैं और दूसरा फ्लोटिंग दिए बनाए जा रहे हैं। इनका व्यापक प्रचार प्रसार विभिन्न ग्रुप्स में और मीडिया के द्वारा किया गया है, जिसमें बहुत सी अलग अलग स्थानों से ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसमें जो सर्वाधिक ऑर्डर हैं वो जनपद बाराबंकी और जनपद लखनऊ से हैं। इसके अलावा गोरखपुर, जालौन, कानपुर और प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें दिल्ली, बेंगलोर, बम्बई, पुणे, कई ऐसे शहर हैं जहां से कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तिगत लोगों ने मांगे हैं। उसमें ये विचार किया जा रहा है कि इनको कुरियर से भेजने पर क्या व्यय आएगा और वो व्यय खरीदने वाले को वहन करना होगा। इस संबंध में वार्ता चल रही है। सर, दिए की कीमत लगभग कितनी होगी? अगर कुछ जो एक दियाली है मिट्टी के दीपक वाली, उसकी कीमत 5.5 रुपये है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये दियाली 20 वैक्स से बनी हुई है, जो इको फ्रेंडली है, जिसमें किसी तरह की कोई कालिमा नहीं निकलती है और साथ ही साथ ये लगभग 2.5 घंटे जलती है। जो दियाली है, जो फ्लोटिंग कैंडल है, वो 1.5 घंटे जलती है, उसकी कीमत 10 रुपये है। तो वहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि जब से कप्तान साहब आए हैं और ये नई पहल की, तो उस पर सर क्या कहेंगे कि आपकी प्रशंसा भी वो कर रही हैं कि हम लोग जो गलत काम करते थे आज हमको प्रेरित करके वो अच्छे काम हमसे कराया जा रहा है, इस पर सर? यही उद्देश्य है मिशन कायाकल्प का कि जो वहाँ पर अवैध शराब के धंधे में लिप्त परिवार थे, उनको एक रोज़गार का एक नया अवसर दिया जाए। लंबी योजना ये है कि वहाँ पर मधुमक्खी पालन या इससे जुड़े हुए अन्य जो रोज़गार के अवसर हैं वो उन्हें दिए जाएं, लेकिन तात्कालिक उन्हें सपोर्ट करने के लिए दिवाली को देखते हुए ये दिया बनाने का काम शुरू किया गया। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि ये लक्ष्य पहले 1 लाख दिए का रखा गया था, फिर 2 लाख दिए का रखा गया और ऐसा प्रतीत होता है कि दिवाली के आते आते हम करीब 3 या 3.5 लाख दिए वहाँ बना सकेंगे और उसे जो इस कॉज को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो क्रय कर लेंगे। बाराबंकी से सीरियो संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। खबर ललितपुर की है, जहां
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों द्वारा महाराष्ट्र सरकार, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। महाराष्ट्र की गठबंधन वाली सरकार, जिसमें शिवसेना कांग्रेस सरकार के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। महाराष्ट्र सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या का प्रयास कर रही है। कभी किसी महिला का घर गिरा देती है तो कभी किसी निर्दोष को अंदर जेल में बंद कर देती है। विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका और सरकार से अर्नब गोस्वामी की रिहाई की मांग की। केंद्र सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। इस मौके पर नगर मंत्री हर्षित त्रिपाठी ने कहा कि शिवसेना अब शवसेना में तब्दील हो चुकी है, जो कि कांग्रेस के इशारे पर नाच रही है। इस मौके पर जिला संगठन मंत्री सुमित प्रताप, विभाग संयोजक राहुल राजपूत, जिला संयोजक पीयूष बुंदेला, तहसील संयोजक महेंद्र कुमार, नगर अध्यक्ष दीपक गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिरवैया, जिला मीडिया प्रमुख अंकित राठौर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी नगर मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ललितपुर, आज हम लोगों ने सदर कांटे चौराहे गड्ढे पर उद्धव सरकार, महाराष्ट्र सरकार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इन लोगों का पुतला फूंका है। इन लोगों ने रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर अर्नब जी को बिना किसी गुनाह में अंदर कर दिया है, जेल के अंदर। एक लगातार लोकतंत्र की हत्या है और महाराष्ट्र सरकार में जो सेना थी वो अब सब सेना बन चुकी है। कांग्रेस सरकार जो उसको संभाल रही है, महाराष्ट्र सरकार के अंदर, महाराष्ट्र सरकार को काबू में करके कांग्रेस सरकार ने जो रंडी राज मचाया हुआ है, हमें चाहिए कि इसको दूर करे। महाराष्ट्र में वापस बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, वहाँ पर वापस राष्ट्रवाद आना चाहिए। जो शिवसेना नकली राष्ट्रवाद वहाँ बनाकर बैठी है और कांग्रेस के सारों पर नाच रही है। ये किसी भी इंसान को पकड़ के अंदर कर देते हैं, किसी भी महिला का घर गिरा देते हैं। ये लगातार लोकतंत्र की हत्याएं कर रहे हैं महाराष्ट्र में। सरकार को चाहिए कि इसकी जांच की जाए, उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको सजा दी जाए। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि शिवसेना जो अब सब सेना बनकर बैठी है, कांग्रेस के सारों पर नाच रही है, तो होश में आ जाए, वरना देश भर में विद्यार्थी परिषद ऐसे उसके पुतले जलाएगी कि उसको होश पर आने ही पड़ेगा, उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। धन्यवाद। क्या पत्रकार कभी आजाद हो सकता है? अगर ऐसी तरह पत्रकारों पर अत्याचार होता रहा तो गरीबों की आवाज उठाने वाले पत्रकार कभी भी आवाज नहीं उठा पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन है। ललितपुर से कैमरा पर्सन राहुल साहू के साथ सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। बुधवार को बरवाडीह थाना क्षेत्र के कुल्ही नाला के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बरवाडीह निवासी प्रमोद प्रसाद के पुत्र आशीष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां उनका एक पांव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं शरीर के कई हिस्सों में भी गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा मामले की जानकारी बरवाडीह पुलिस टीम को दी गई, जहां मौके पर पहुंची थाने के प्रशिक्षित सब इंस्पेक्टर अजय कुमार दास ने घायल आशीष कुमार को ले जाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस से संपर्क साधने का प्रयास किया, मगर काफी समय के इंतजार के बाद एम्बुलेंस मुहैया नहीं होने के कारण घायल आशीष को प्रशिक्षित सब इंस्पेक्टर अजय कुमार दास ने अपने पेट्रोलिंग वाहन में लेकर इलाज के लिए बरवाडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय सुबोध और डॉक्टर जीवन के द्वारा घायल का प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए डाल्टनगंज पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां परिजनों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एम्बुलेंस के माध्यम से पीएमसीएच ले जाने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे के बाद आशीष की मौत हो गई। उधर घटना के बाद जहां पुलिस टीम अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है, वहीं मृतक आशीष के परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा होने में देरी एवं पीएमसीएच डाल्टनगंज के द्वारा इलाज करने में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए मौत का कारण बता रहे हैं। लातेहार झारखंड से संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। जनपद मथुरा के कस्बा कोतवाली राया में दिनांक 4 नवंबर को शाम 5 बजे एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें राया के संभ्रांत नागरिकों को बुलाया गया। सीओ महावन ने लोगों को यातायात के नियमों से अवगत कराया और उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात कही। साथ ही कहा कि अपने नजदीकी चौकी थाना में खबर दें, अगर वहां पर उनको न्याय नहीं मिलता है तो हमारे पास आकर अपनी समस्या से अवगत कराएं। इस मौके पर राया क्षेत्र के दर्जनों लोग मुख्य लोग मौजूद थे।
बनाने के लिए बार बार कोतवाल साहब और सीओ साहब द्वारा कहा गया है और राय के जाम की जो बड़ी समस्या है उसके निस्तारण के लिए भी निस्तारण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और हमारा केवल यही कहना है सभी व्यापारी बंधुओं से कि अपने अपने प्रतिष्ठानों को ढंग से खोलें, सामान बाहर ना निकालें, सीसीटीवी का प्रयोग करें। अपने सभी अगर दुकानदार भाई अपने यहाँ सीसीटीवी लगा लेंगे, कोई ज़्यादा नहीं आता, 5 से 10 हज़ार रुपये में सीसीटीवी लग जाते हैं। जैसे देखा जाए गत वर्षों की बात इस वर्ष भी क्या कटरा बाजार में वो लगाएंगे दुकानें नहीं? कटरा बाजार में पटाखे की दुकानें नहीं लगती। पटाखे नहीं लगती हैं, शहर की लगती हैं। पटाखे को स्थान तय किया गया है। पटाखे के लिए शायद अभी जो शासन और प्रशासन जो निर्धारित करेगा उसी हिसाब से दुकानें लगेंगी। बाजार में पटाखों की दुकानें नहीं लगेंगी, ये स्पष्ट आदेश हैं सरकार के। आगामी त्यौहार आ रहे हैं वो पूरी शांति के साथ बने, तो गाइडलाइन दी गई है शासन की। साथ ही व्यापारियों से समाज से अपेक्षा की गई है कि वो वॉलंटियर पुलिस बनकर पुलिस का सहयोग करें और जाम की स्थिति किसी भी तरह की अराजक स्थिति ना हो, इसके लिए उन्हें गाइडलाइन जारी की गई है। तो ये बताएं, जैसे गत वर्षों की बात इस वर्ष भी बाजार में दुकानें लगेंगी या नहीं लगेंगी, क्या निर्णय लिया गया? इस बारे में अभी एक मत तो नहीं है, पर संभवतः जो दिवाली संबंधित लक्ष्मी गणेश जी की कैलेंडर है वो सब कटरा बाजार में लगेंगे और हो सकता है चाट की ढकेल वालों को प्रभारी महोदय रामलीला मैदान या कहीं और लगाने की अनुमति प्रदान करें। मथुरा से सीडीओ संवाददाता जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।